एक बार की बात है, एक आदमी ने अपने घर पर पेंटर को बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसे पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर नाव को लाल रंग से पेंट कर दिया, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उस पेंटर को दिया। पेंटर बहुत चक्का हो गया और उसने पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही मुझे दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। अच्छा चलो, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र में नौकायन के लिए निकल गए। उस वक्त मैं घर पर नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आया और पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, और जब ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने छेद चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे बिना बताए ही तुम उस छेद को रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे बहुत थोड़े हैं। मेरी तो औकात ही नहीं कि उस कार्य के बदले में तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में भलाई का कार्य करने का जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा काम ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा काम भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही पूरी होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।